आज हम लोग एक नए चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, नया चैप्टर है, इसको आज चालू करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम पूरा ब्लड पढ़े थे, उसके बाद हम सर्कुलेशन सिस्टम पूरा पढ़े थे। अब आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पहला चीज़ क्या होता है, सिस्टम मतलब ये होता है कई सारे ऑर्गन जब मिलकर कोई एक काम करते हैं तो उसे सिस्टम करते हैं, तंत्र। जैसे कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब मिलकर कोई काम करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे मिलकर कोई एक काम करें, मतलब कोई काम करें मिलकर, उसे सिस्टम बोलते हैं। किसका? डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया पाचन, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, जटिल से सरल की ओर होती है। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब जटिल भोजन हम लोग जो करते हैं, उससे क्या होता है, जो कठोर भोजन है उससे सरल की ओर करता है। डाइजेशन मतलब उसको तोड़ता है वो। ठीक है, आप ही आगे देखेंगे तो जटिल को क्या करता है, सरल में तोड़ता है। और क्या होता है कि और इसका मुख्य कार्य क्या होता है डाइजेशन से, इसमें जो पाचन में जो ये प्रक्रिया होती है, इसमें फिजियो और केमिकल प्रक्रिया होती है। फिजियो मतलब ये होता है कि फिजिकल, यानी हम जब खाना खाते हैं तो दांत के द्वारा क्या करते हैं, हम उसको पूंछते हैं, यानी फिजिकली इसको तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद उसमें जो एंजाइम होते हैं, यानी जैसे लार हो गया, लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होती है, वो क्या करता है, फिजियो और केमिकल, यानी दोनों प्रक्रिया जब मिलती है तो वही होती है। तो क्या होता है, वो पाचन को फिजियो और केमिकल प्रक्रिया होती है, इससे गुजरना पड़ता है उसको। ठीक है, अब भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति। यानी जब हम भोजन करते हैं उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो जो जल और विटामिन और खनिज, इन तीनों को क्या होता है, अवशोषण मतलब ये होता है कि इनको डायरेक्ट ही ले लिया जाता है, मतलब इनको सोख लिया जाता है। ठीक है, तो पाचन किसका होता है, पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और किसका होता है, प्रोटीन का होता है और फैट का। ये तीन चीज़ का पाचन होता है शरीर में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। जल, विटामिन और खनिज, इनका क्या होता है, अवशोषण मतलब ये है, इनको हम सोख लेते हैं, शरीर में जैसे जाते हैं तो इनको हम डायरेक्टली सोख लेते हैं। ठीक है, तो भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है कि हमको शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए तो हम लोग भोजन करते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में क्या होता है, पाचन तंत्र मतलब दो प्रकार से होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी जिसे आहार नाल कहते हैं। पूरे शरीर में जब भोजन हम हमारे आँख से, मतलब मुख से लेकर जो पूरा ये प्रक्रिया जितना आ रहा है, ये आहार नाल है। ठीक है, तो एक प्रोसेस, एक इसका तरीका है आहार नाल के द्वारा, जिसे एलिमेंट्री कैनाल मतलब नहर, मतलब ये पूरा, ये जितना इसमें है ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल है, थोड़ा डायग्राम सिंबॉलिक है, बस समझ में आना चाहिए। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, इसकी पूरी जो लंबाई होती है 32 फीट। एग्जाम में कभी कभी पूछता है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी 32 फीट होती है। ठीक है, और इसे मीटर में कनेक्ट करेंगे तो इसको शायद 9 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो एक होता है एलिमेंट्री कैनाल द्वारा होता है, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब ये होता है कि जब जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, उसके अगल बगल जितने जो ग्लैंड है, यानी डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है, उनके द्वारा जब होता है। यानी तो जैसे अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय के द्वारा जो ग्लैंड है, ये अग्नाशय ग्लैंड है। अभी हमारा मुख्य फोकस सिर्फ डाइजेशन सिस्टम पे होगा, यानी जो ग्लैंड आ रहे हैं उसी ग्लैंड को हम समझेंगे। बाकी हम ग्लैंड का एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इधर उधर नहीं करना है, इसमें सिर्फ फोकस करना हमको डाइजेशन सिस्टम वाले पार्ट पे। ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें हमको अग्नाशय, जो आहार नाल के जो अगल बगल जो होते हैं, वो जो ग्लैंड होती है उनसे जो डाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये है लीवर और पित्ताशय। ठीक है, तो एक होता है आहार नाल द्वारा पाचन, एक होता है क्या कहते हैं, ग्लैंड द्वारा, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड, और एक एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है। तो अब इसी को हम देखते हैं, पहले एलिमेंट्री कैनाल वाले को देख लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं, मुख गुहा
यानी भोजन जहाँ से चालू होता है, पाचन होना शुरू होता है, उसे मुख गुहा बोलते हैं। ये वाला पार्ट मुख गुहा। मुख गुहा के पास क्या होता है, ये वाली जो पार्ट है ये लंबी सी, इसे बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली के बाद ये क्या है, अमाशय। यानी ये जो ग्रास नली के बाद जब भोजन आता है अमाशय में, अमाशय के बाद क्या जाता है, ये छोटी आंत। ये वाली जो छोटी आंत है, हालांकि है तो छोटी लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, तो ये छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद किस में जाता है भोजन, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के बाद क्या होता है, एनस के थ्रू बाहर हो जाता है, यानी गुदा के थ्रू बाहर हो जाता है भोजन। तो एलिमेंट्री कैनाल में पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा, कैनाल, अमाशय, छोटी आंत, फिर उसके बाद बड़ी आंत, फिर एनस। एनस के द्वारा भोजन मतलब जो अनवांटेड चीज़ है वो बाहर हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद बाहर हो जाता है। ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या होता है, एक होती है लार ग्रंथि, यानी जब हम भोजन मुख में करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक होता है लाल ग्रंथि, अभी हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे इसको। तो एक होता है लाल ग्रंथि, एक होता है जठर ग्रंथि, ठीक है, और एक होता है लीवर और पित्ताशय, और एक है अग्नाशय। ठीक है, तो इनके द्वारा जो डाइजेशन होता है, तो हम एक एक करके इनको एलिमेंट्री कैनाल के आगे अभी एक एक करके इनको हम आगे समझते हैं।